नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय गणित जो 2023 यानी 4 जुलाई 2023 को पेपर हुआ है उसे कंप्लीट सॉल्व कराएंगे। लिखकर पूरा हल कराएंगे। ये आप देखेंगे तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये सभी प्रश्न हमने लिख लिए हैं और आपको हम बताएंगे 18 प्रश्न तक, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। एक एक करके समझते हैं। 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर योज्य प्रतिलोम पहले निकालेंगे। योज्य प्रतिलोम होगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, संख्या पलट जाती है। तो -4/3 ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। जो हमने पहले वीडियो बनाई थी जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न थे उसमें ये सही कर लेना, ये वाला सही होगा। पहले हमने ये तीसरा बता दिया था, तो ये वाला सही होगा। कौन सा वाला सही होगा, ये वाला सही था, क्योंकि वो जल्दी में बनाई गई थी तो हमने केवल ये देख लिया था कि योज्य प्रतिलोम, ठीक है। तो ये सही कर लेना। अब नेक्स्ट है आपका, किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या होगी। अगर इसे समीकरण में बनाएंगे तो समझें। किसी संख्या में हमने कोई संख्या मान ली x, किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी, तो कहने का मतलब ये है x तो मिलेगी नहीं, क्योंकि x में कुछ तो जुड़ रहा है तो वो अलग संख्या होगी। बहुत से छात्र जो पहली वाली वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं कि यहाँ x मान ले। x कैसे मान लोगे आप? वो संख्या, ये संख्या और ये संख्या सेम हो गई ना? सेम नहीं होगी। पहले कोई संख्या x है, उसमें 60 उसके x% यानी उस संख्या के 60% में 32 जोड़े जा रहे हैं, तो कुछ तो अलग संख्या होगी। सेम संख्या कैसे हो जाएगी? अगर आपको लग रहा है तो आप कमेंट में इसे कर सकते हैं, ठीक है। मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है, गलत मैं बताऊंगा नहीं। नेक्स्ट है आपका 455 में पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मानों में अंतर और योगफल का गुणनफल ज्ञात करना है। तो पहले इसका आप देखेंगे तो ये निकलेगा 50 स्थानीय मान, इसका निकलेगा 5। अगर इनका अंतर करेंगे यानी घटाएंगे तो निकलेगा 45। अगर इनको जोड़ेंगे तो निकलेगा 55। अब 45 और 55 का यदि गुणा करेंगे तो आएगा 24/75। ये आप कर लेना, ठीक है। ये आप कर लेना, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। इस प्रकार नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, संख्या 0 का रोमन अंक क्या होगा? रोमन अंक कोई नहीं होता है 0 का। विकल्प नंबर 4। अगर इसे सॉल्व करेंगे 25 और इसको क्या करेंगे, 2 अंक बाद 0 लगेगा, तो एक पहले से है ही, एक और अंक लगा लेंगे, ये दशमलव। इसे करेंगे 3 अंक बाद 1 अंक 4 है ये, और हमें 3 अंक बनाने तो 2 0 लगा के ये। अब इन सब को ऐड करेंगे तो ये निकलेगा 25.034। 25.034 आप कर सकते हैं, हमने बता दिया। नेक्स्ट क्या है, 20 सही 2/3। 20 सही 2/3। देखते हैं दोस्तों, 6 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो 20 सही 2/3 मीटर में से 5 सही 1/8 मीटर घटा देंगे। यानी ये कह रहा है कि 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी में से 5 सही 1/8 मीटर काटा गया है, शेष रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये घटा देंगे, तो घटाएंगे। इससे पहले मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न बना लेते हैं। 3 का गुणा करेंगे 20 में 60 और 60 और 2 62, यानी 62/3। अब 8 का गुणा करेंगे 5 में, 8 × 40 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 41/8। इसे सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 8 × 24 आएगा। अब 3 का भाग देंगे 24 में, 8 बार जाएगा तो 62 में गुणा करना पड़ेगा 8 का, माइनस 8 का भाग देंगे 24 में, 3 बार जाएगा, 41 में गुणा करना पड़ेगा 3 का। इस प्रकार तो 62 का 8 में गुणा करेंगे, आप करके देख लेना, 496 आएगा
और 41 का 3 में करेंगे 123 आएगा बट्टे 24। तो इस प्रकार ये आपका 373 बट्टे 24 और इसका जब भाग देंगे तो ये निकलेगा 15.54 इस प्रकार निकलेगा। ठीक है, ये एक बार देख लें। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 7 है, किसी गांव में पुरुषों की संख्या इतनी है। ये प्रश्न हमने आपको कराया है। ठीक है, किसी गांव में पुरुषों की संख्या इतनी है और महिलाओं की संख्या इतनी है, तो पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो पुरुषों की संख्या अधिक है, अधिक में से घटा देंगे छोटे को। तो ये किस प्रकार करेंगे इसे देख लेते हैं। ये इस प्रकार आप कर लेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, ये पुरुषों की संख्या में से महिलाओं की संख्या घटा दी और अब यहाँ पर जो इस कोष्टक के आगे माइनस है तो माइनस इनके चेंज सभी के चिन्ह बदल देगा। तो ये जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे। बाद बाकी सेम ऐसे ही उतार दिया हमने यहाँ तक। इसके बाद जो ये किया है, यानी ये प्लस के हैं, ये माइनस के हो गए -2x, ये प्लस के हैं माइनस के xy, ये माइनस के हैं, ये प्लस के हो गए। अब क्या करेंगे, इसमें से क्रम से लिख देंगे और कुछ नहीं है। तो क्रम से हमने पहले क्या लिखा है, ये y की बड़ी पावर पहले लिख दी, उसके बाद छोटी जो y की है वो 2y है, ये लिख दिया ये वाला। फिर उसके बाद xy वाला पद लिख दिया। xy में क्या है, ये 6xy हैं ये वाले और एक माइनस के xy ये हैं, तो घटा देंगे तो 5xy बचेगा। उसके बाद क्या बचा हमारे पास, ये बचा माइनस के 2x और माइनस के 8z। इस प्रकार लिख देंगे और आपने भी आगे पीछे लिखा होगा तब भी वो सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका जो प्रश्न नंबर 8 है, उसमें कुछ नहीं था, सॉरी यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर 8 ये है। इसमें क्या था, आपको जोड़ना था, इसमें क्या करना था, आपको इन सभी को जोड़ना था। तो इन सभी को लिखकर आप जोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम पढ़ते हैं, इसको भी हम दिखा देंगे, केवल जोड़ना है आपको। चलो ऐसे ही देख लेते हैं पहले। तो आपने जोड़ा होगा, जोड़ के इतना आएगा, ये हमने जोड़ के देखा है, इतना आएगा 5566 यानी 55,662.3333 इतना आएगा, देख लें आप। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 को समझते हैं। प्रश्न नंबर 9 में क्या लिखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59 और 109 में 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3, 5 बचे। बड़ी से बड़ी का मतलब ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी आपको HCF निकालना है, यानी मासा निकालना है। तो हमने ये प्रश्न कराया है। 49 में से 1 घटा देंगे, 59 में से इसका जो शेषफल है वो घटा देंगे 3 और 109 में से 5 घटा देंगे और मासा निकाल लेंगे। तो किस प्रकार आपको करना है ये देख लें। ये इस प्रकार हमने ये घटा दिया है, 48 आया, ये 56 आया, ये 104 आया। ठीक है, अब इनका 48, 56 और 104 का मासा हमने भागविश से निकाल लिया है। तो जब भागविश से निकाला तो हमारा ये निकल के आया 8। आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न को समझते रहें और आंसर अपने मिलाते रहें। पटरी प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का ये भी हमने कराया है आपको, और ये भी हमने इस पे आधारित प्रश्न आपको कराया है। ठीक है, तो ज़्यादातर आपने देखे होंगे कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं था जो हमने आपको बताया ना हो। नेक्स्ट देखते हैं, पटरी प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का, तो 90 का आप बना सकते हैं इस प्रकार। हमने आपको बताया था पहला चाप 60 पे, दूसरा यहाँ पर देखते हैं, ये अपने अनुसार बनाएं, पटरी प्रकार से आप बनाएंगे आपका सही बनेगा। पहला चाप आप लगाएंगे तो 60 का, दूसरा 120 का, इन दोनों का अर्धक कर देंगे, इस प्रकार ये 90 का बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर। हम पढ़ते रह रहे हैं, यदि आपको धुंधला दिख रहा है तो अपने जो वीडियो की क्वालिटी है वो 360p कर लें या 480p कर लें, वैसे हम बोल रहे हैं। ठीक है, किसी ने हमें एकदम स्पष्ट स्कैन करके दिया नहीं है, जो मिला है वही हम आपको बता रहे हैं। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, ये तो सेम टू सेम हमने ये प्रश्न आपको कराए हैं। 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आप इस प्रकार निकाल सकते हो। किस प्रकार निकाल सकते हो, इस प्रकार।
ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा का वर्ग। भुजा की जगह आपको जो दिया है 4, घात लगी है 2 तो 2 बार लिख दिया। 1 4 से 4 कैंसिल, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, प्रश्न नंबर 12। अब 2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। 2 नंबर के प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है आपका, यहाँ से पढ़ते हैं। एक आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 5:3। यदि आयताकार बाग का क्षेत्रफल 1500, यहाँ पर 1500 है, ठीक है, हमने देखा है 1500 वर्ग फीट, ठीक है, आपको दिखा देते हैं। ये 12 नंबर प्रश्न है, 12 नंबर ये है, देखो 1500 वर्ग फीट है, 1500 वर्ग फीट है, ठीक है। तो देखते हैं, तो कितना था, 1500 वर्ग फीट है, इसका क्षेत्रफल दिया है और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। यहाँ से हम लंबाई और चौड़ाई निकाल लें। फिर क्या दिया है, फिट हो तो बाग के चारों ओर तार लगाने में कितना खर्चा आएगा, जबकि तार का मूल्य फिट में दिया है, 1 फिट का 12 रुपये। तो इसको किस प्रकार करना है ये देख लेते हैं। तो इसको किस प्रकार करना है, लंबाई को मान लिया 5x और चौड़ाई को मान लिया 3x, ये अनुपात वाले थे, हमने मान लिया। आयत का क्षेत्रफल पेपर में दिया है 1500 वर्ग फीट। सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। लंबाई ये वाली 5x और चौड़ाई ये वाली हमने यहाँ पर रख दी। अब इसके बराबर ये यहाँ तक हमने उतार लिया। x का गुणा होगा x² और 5 15x²। यहाँ से हम क्या करेंगे, 15 का भाग लगा देंगे, 100 आएगा। अब यहाँ पर x² बराबर 100, तो x बराबर √100, तो x का मान 10 निकलेगा। जो ये 10 निकला है वो x का मान यहाँ रख देंगे। कहाँ रखेंगे, यहाँ पर, इसमें, तो हमें लंबाई और चौड़ाई मिल जाएगी। तो हमने यही किया है, 10 रखेंगे तो 5 दाई 50, ठीक है, 50 फीट। 10 रखेंगे चौड़ाई में तो 30 फीट। अब आयत का परिमाप निकालेंगे, क्योंकि तार हमें चारों तरफ लगाना है तो वो परिमाप निकालना पड़ेगा। तो परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्टक में। तो लंबाई 50 है, चौड़ाई 30 है, 50 और 30 80, 80 दूनी 160 फीट। अब 160 फीट, 1 फीट का 12 रुपये लग रहे हैं, तो 1 से 60 गुणा कर लेंगे, 920 रुपये लगेंगे। इस प्रकार आपको करना था। मैथ में जितना रिवीजन करेंगे उतना समय कम लगेगा पेपर में। नेक्स्ट है त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुजों के नाम और चित्र भी बनाना है। तो ये देख लेते हैं किस प्रकार आपको करना था। देखते हैं, त्रिभुज 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, यही तो त्रिभुज होता है। अब इसमें क्या बताना है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के नाम। तो एक तो होता है समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हों, एक होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, अपने अनुसार बना लेना, ठीक है। समद्विबाहु यानी 2 भुजाएं तो बराबर हों, ठीक है, एक भुजा अलग हो। जैसे ये 2 भुजाएं बराबर हैं, ये नहीं, इसमें 3 ये बराबर हैं, इसमें तीनों अलग हैं। इस प्रकार आप बना लेते। न्यून कोण जिसके अंदर सभी कोण कितने हों, न्यून कोण हों, यानी 90 से छोटे हों। समकोण जिसमें एक जो कोण हो वो 90 का हो, ये कितने का है, 90 का। अधिक कोण जिसमें क्या हो, 1 से 80 का कोण हो, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज में आप ये देंगे कि 90 से अधिक बने लेकिन 1 से 80 से छोटा बने। जैसे इस प्रकार जो बनता है ये चित्र आप बना देंगे, ठीक है। यानी जो आपका 180 से छोटा हो, 90 से बड़ा हो, तो इस प्रकार चित्र बना देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 यानी रचित अपनी मासिक आय का 80% खर्च करके 120 रुपये मासिक बचत करता है। यानी 80% खर्च कर दिया, बचाया कितना, परसेंट में 20%, और वो रुपए में 120 के बराबर है। तो उसकी वार्षिक आय और जो खर्च किया वो निकालना है। तो इसे कैसे निकालना है वो समझते हैं। 14 नंबर को देखते हैं। 14 नंबर ये है, आपको इस प्रकार करना था, 20% बराबर 1 से 20 के, 1% बराबर 120/20, तो 6 रुपये निकला 1%। अब 80% जो प्रश्न में दिया है 80% खर्च कर रहा है, तो 80% 1% का मान 6 रुपये है, 80% का मान यानी 6 में गुणा कर देंगे 480। वार्षिक आय कितनी होगी, 100% होगी, ठीक है। तो 100% के लिए 100 का गुणा कर देंगे, 600 रुपये निकलेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है पिक्टोग्राफ से।
पिक्टोग्राफ ये पिक्टोग्राफ से पूछा गया है। इसमें क्या है, आपको मानना है। यदि आप मानना सीख गए तो इसमें आप संख्याएं देखेंगे 25, 10, 15, 45, 35 यानी 5 मान लें। माना एक ये फूल है, ये पौधा है, ये 5 पौधे के बराबर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 5 का इसमें भाग लगाना है। 25 में लगाएंगे 5 बार, 10 में लगाएंगे 2 बार, 15 में 5 का भाग लगाएंगे 3 बार, 45 में लगाएंगे 5 का भाग 9 बार और 35 में लगाएंगे 5 का भाग तो 7 बार। अब ये आपको फूल बनाने, गेंदा के 5, जूही के 2, चमेली के 3, रजनीगंधा के 9 और गुलाब के 7। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। परिधि दी है, वहाँ से आपको आर का मान निकाल लेंगे त्रिज्या का। 15 और 16 दोनों लगातार देखते हैं। 15 और 16 देखते हैं। 15 में इस प्रकार हमने बताया आपको, ये आप बना लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका 16 में क्या है, वृत्त की परिधि 22 मीटर दी है। वृत्त के परिधि का सूत्र होता है 2πr और बराबर 22। अब इसमें पाई का मान कितना होता है, 22/7 रख देंगे और ये इस प्रकार लिख देंगे। अब आर को यहीं रखाएंगे, 7 का गुणा इधर ऊपर हो जाएगा 22 के साथ और ये पूरा नीचे बट्टे में आ जाएगा। ये इस प्रकार यहाँ से 22 से 22 कैंसिल कर देंगे तो आर का मान 7/2 मीटर बचेगा। लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, πr² सूत्र होता है। पाई का मान 22/7 रख देंगे। आर स्क्वायर है तो 2 बार आर का मान रख दिया हमने। अब काटेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे, 2 का भाग 22 में जाएगा 11, ठीक है। 11 गुणा 7/2 इस प्रकार, तो 11 7 77/2 तो इतना आएगा, ठीक है। देख लेना मीटर स्क्वायर। यदि आपको कोई लगता है कि कोई प्रश्न गलत हो गया है तो आप कमेंट में डाल देना, क्योंकि हो सकता है कैलकुलेशन में जल्दी में गलत हो गया हो, लेकिन कोशिश तो यही की गई है पूरी कि गलत ना हो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है, एक कक्षा 60 विद्यार्थी थे, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे। 50% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में, 40% द्वितीय श्रेणी में तथा शेष तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो कितने छात्र तृतीय में उत्तीर्ण हुए? तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रथम के निकाल लो, द्वितीय के निकाल लो, उन्हें जोड़ दो। कुल तो 60 ही हैं, तो उन्हें जोड़ के 60 में से घटा दें। किस में से घटाना है? 60 में से, यही करना है। तो देखते हैं आपका जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण यानी कुल कितने, 60 का 50% 30 निकलेगा। द्वितीय श्रेणी में 60 का 40% 24 निकलेगा। तृतीय श्रेणी का कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास कुल हैं उनमें से ये दोनों जोड़ के घटा दो, तो 54 घटाएंगे तो 6 बचेंगे तृतीय श्रेणी में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 18, यहाँ पर दिया है। पहले प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न सेम टू सेम कराए हैं, इसमें से कम आधे प्रश्न तो सेम टू सेम संख्या मिल रही हैं। बाद बाकी तो पैटर्न तो हमने सभी कराई हैं आपको, लेकिन संख्या ही मैच खा रही हैं, आप देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जो 18 नंबर प्रश्न है, ये ए का मान दिया है, a बराबर -2। पहला है 5a² + 4a - 2 और दूसरा है a⁴ + 4a² + 3a का मान ज्ञात करना है। देखते हैं अंतिम प्रश्न है और ये देखते हैं a बराबर -2 आपको रखना है 5a² + 4a - 2 में। तो जब रखेंगे तो आप लिखेंगे 5 और a की जगह a² की जगह -2 रख के घात लगेंगी 2। अब a की जगह हम क्या रखेंगे, -2, ठीक है। इस प्रकार आपको करना था। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। -2 गुणा -2, क्योंकि 2 घात हैं, 2 दूनी 4। अब माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा, तो इस प्रकार 5 गुणा 4 हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं तो माइनस और प्लस, माइनस आएगा 4 दूनी 8। अब देखते हैं माइनस, अब इन्हें ऐड कर लेंगे, -10, तो ये 5 चौक 20, तो 20 - 10 10 आएगा। इसी प्रकार इसे करेंगे a³ + 4a² + 3a, a³ यानी a का मान -2 लगाएंगे, a का मान -2 यहाँ लगाएंगे। घात ऊपर 2 हैं तो 2, यहाँ पर 3 थी तो 3 लगाई, यहाँ पर 2 थी तो 2 लगाई। अब a का मान ये रख दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे, -2 गुणा -2 गुणा -2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस, तो माइनस आएगा -8। अब -2 गुणा -2, 2 दूनी 4 और माइनस प्लस 4 चौक 16, ठीक है। 3 दूनी 6 प्लस माइनस के 6, 8 और 6
14 हो जाएंगे और 16 में से घटा देंगे तो 2 आएगा। तो आपने देखा हमने जो पढ़ाया था वही आया, सेम टू सेम वही। और सबसे ज़्यादा बैक लगती है मैथ में, और जो हमसे जुड़े हैं उनकी बैक तो बच गई, ये समझ लो। लास्ट टाइम भी आपने मैराथन क्लास देखी है और प्रीवियस ईयर जो पेपर हमने सॉल्व कराए थे वो आप देख के गए हैं, तो पेपर में एक भी ऐसा प्रश्न नहीं था जो आप नहीं कर सकते थे। तो वीडियो को शेयर कर दे और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि कुछ ऐसे जो आपको मिल जाते हैं, या फिर सेकंड सेमेस्टर के लिए हम आपका चालू करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन या कुछ कैसे मिलेगी, तो यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम आप जो ग्रुप बनाया गया है उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। जो छात्र नए हैं उनके लिए बता रहे हैं, क्योंकि बार बार आप मैसेज करते हैं, कमेंट में करते हैं या व्हाट्सएप पे करते हैं, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम ज़रूरी है। और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप देख लेते हो बाल विकास की जो वीडियो है उसे छात्र देख चुके हैं 1 लाख, लेकिन सब्सक्राइबर हमारे हैं 17,000। अब आप समझो 17,000 सब्सक्राइबर हैं, 17,000 सब्सक्राइबर हैं और 1 लाख वीडियो देख चुके हैं छात्र, तो आप समझ लें सब्सक्राइब आप करते नहीं हैं। तो ये चीज़ गलत है ना। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी ये करना चाहिए, इससे हमारी वीडियो ट्रेंडिंग में आएगी और कुछ नहीं है। थैंक यू दोस्तों।